ऐसी मेहनत करो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं करी हो, क्योंकि एक आदमी, बस एक आदमी लगता है पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। उठाओ कदम और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। किस बात से डरे हो मेरे भाई? राम को संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण को करना पड़ा, मोहम्मद को करना पड़ा, जीसस को करना पड़ा, बुद्ध को करना पड़ा, महावीर को करना पड़ा, किसको नहीं करना पड़ा? और तुम बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है। इस जमाने का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि एक साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। खेल पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना वो शौक हो जाएं। भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो। ये जो टाइम है, ये टाइम आपका मेहनत करने का है। इतनी मेहनत कर लो कि आगे चल के पछतावा ना हो कि जो टाइम मिला था, जो समय मिला था, उसमें हमने उस समय को वेस्ट किया, उसमें मेहनत कर ली होती तो आज हम कहीं और होते। तो डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखो, डर को साइड में रखो और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखो। पूरा उस दिन लगेगा ना बेटा जब तेरी क्लास में लड़के बैठे होंगे, लड़की बैठे होंगे जो कि तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो कि सेम क्लास में हैं, सेम बैच में पढ़ रहे हैं, एंड दे विल टॉप योर स्कूल, टॉप योर क्लासेस, और तुम वहां खड़े रहोगे क्योंकि बस पास हुआ होगा, जिसके नंबर अच्छे नहीं आए होंगे। सेम किताबें, सेम टीचर, सब कुछ सेम। रियलिटी चेक मिल जाएगा उस दिन, और रियलिटी चेक मिलेगा ना तो बहुत दुखता है ये दिल। मैंने देखा है, जब आपके दोस्त अच्छा कर जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते ना, तो फिर बहुत बुरा भी लगता है। तुम अपने मन के गुलाम हो। जो मन का गुलाम है वो इस दुनिया में नौकर है, जो मन का मालिक है वो इस दुनिया में राजा है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुमसे भगवान नाराज नहीं है, तुम्हारे सितारे खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छा कैसे महाराज? बोले अच्छा कितने घंटे पढ़ते हो? मैंने कहा महाराज पढ़ना तो चाहते हैं 10 घंटा, लेकिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे। क्या देखो 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 लिखो इसको कागज में। तो लिखवाया उन्होंने। सोचो कौन करवा रहा है ये? तुम्हारा मन। एक बात याद रखना बेटा कि समय आने पर ना बर्दाश्त करने वाला बर्बाद भी कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बच जाए तो आपको ध्यान के रास्ते पर आना ही होगा। आपकी जनरेशन ध्यान की उपेक्षा नहीं कर सकती। ध्यान का मतलब मन की दशा को समझना। मन, अच्छा मन के कुछ बड़े प्यारे फीचर हैं। मन प्लान बनवाने में बड़ा माहिर है। सुबह प्लान बनवा देगा कि आज 16 घंटा पढ़ेंगे। 16 कौन पढ़ेगा यार? मन के बहकावे मत आओ। इसका काम है कि खूब बढ़िया सी पॉलिसी बनाना, पर इंप्लीमेंट नहीं करना। ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। 16 घंटा पढ़ना है, ये करना है, मतलब सोचने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कि जीवन में तरक्की करनी है तो अपने मन और दिमाग में ये बात बैठा लो कि मैं हार भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हार भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं हार मान लूं, ये मेरी फितरत है। इसीलिए तो पढ़ना है। पढ़ना किस लिए? सीखना है। चतुर्लिंग मॉडल थोड़ी पढ़ना है कि चमत्कार का बलात्कार कर देना है। कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो, वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं। सर ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। कि जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार, जो खेत, जो गहने बिक चुके हैं, याद रखना बाबू उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे। नहीं समझ में आ गया? जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे तो मिला क्या?
ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ढापा मार ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। अब पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में यहाँ आए हैं, कभी नहीं आ सकते यहाँ पर। स्टार्टिंग कीजिए यहाँ पे। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए, और उसका समय अभी है। जान लगा दीजिए। मैंने देखा ना बहुत से बच्चे होते हैं, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, सर आपके साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ मैं, मेरे को क्या, मैं कौन सा आप ही जैसा हूँ। बहुत से बच्चों को देखता हूँ, बड़े बड़े फिल्म स्टार, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी। मैं बच्चों को हमेशा हर जगह बोलता हूँ, इतने बड़े बन जाओ कि मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे भागूं सेल्फी मांगने के लिए। अपने सपनों के लिए इतनी जान लगा दीजिए बेटा कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए, और ये हो सकता है। अगर आपके गांव पड़ोस के 90% लोग आपके खिलाफ हैं, तो समझ जाइए कि आपका जलवा कायम है, क्योंकि खिलाफ वही लोग रहते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। लोग क्या बोलेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आज तुम्हारे फेलियर में तुम्हारे साथ नहीं है ना, तो जब तुम्हारी सक्सेस आएगी तब तुम्हारे साथ रहने का इनको कोई अधिकार नहीं होगा। इग्नोर मारो, इग्नोर। मैंने सुना है कि जब बात व्यक्ति के ईगो पर आती है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आउट एक्स कर लेते 15 दिन के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे क्या? औकात है। अब पता चलेगा कौन अपने गोल्स के लिए कितना सीरियस है। जीवन में अगर खुश रहना है और आगे बढ़ना है तो बदलने का भाव रखो, बदलेगा नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात, किसका भाव रखो? बदलने को, स्वयं को, दूसरे को नहीं। तुम्हारे माता पिता को भी लगे कि वाह यार लड़के ने क्या मचाया है, तुम्हारे अंदर भी ना एक घमंड आ जाए कि इतनी मेहनत कर ली, किस्मत को झुकना पड़ेगा। करो ना, कब करोगे? बाद में सिर्फ सिंपैथी मिलेगी, सक्सेस नहीं। और इस साल ऐसा तो नहीं होने देंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता अभी क्या हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता पीछे क्या हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता आज क्या आता है, इससे फर्क पड़ता है कि आज से कमबैक की शुरुआत होती है। तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे, और उनका अगर आंसर यस होगा, इसका यह मतलब है कि तुम अचीव कर लोगे, और अगर एक का भी आंसर नो आया यानी तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम अगले 90 दिन के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो? यस और नो। दूसरा सवाल, क्या तुम अपने दोस्तों से कट होकर, अपनी फैमिली से कट होकर एक कमरे में बैठ के लगातार हर रोज 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो? यस और नो। और आखिरी क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये जो तुम्हारा ड्रीम है 90%, 95%, इसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है? यानी क्या तुम्हें अपना वाई क्लियर है कि इतनी मेहनत लगानी क्यों है? अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रूव करने के लिए, दोस्तों को प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है तुम्हें? क्या तुम्हें रीजन पता है, यस या फिर नो? अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है ना, तो सबसे पहले कमेंट में यस लिख देना, और इसका यह मतलब है कि यस इट इज पॉसिबल। और एक लाइन तुम्हें मैं बोलता हूं, देखो आज जो तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं। जो पीछे हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता, पीछे कुछ भी हो, तुमने कुछ भी करा उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो तुम आज कर रहे हो वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं कि तुम कहां पर स्टैंड करोगे। तो याद रखो, आज अपने आज को बेहतर बनाओ, कल हुआ है उसको भूल जाओ, जो भी तुमने गलत करा उसको भूल जाओ, तुमने पढ़ाई नहीं करी उसको भूल जाओ। आज से पढ़ना स्टार्ट करना है, आज से मेहनत करना स्टार्ट करना है। अगर आज से मेहनत लगा दी ना, तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे। अपने आसपास एक बार नजर घुमाकर देख लो, जिन्होंने सही वक्त पर सही मेहनत नहीं करी, आज वो दर दर भटक रहे हैं, उनके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये गोल्डन एज है तुम्हारी लाइफ की, इसको वे